लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा का मफ़हूम ये है कि हमने इंसान को सबसे अच्छी शक्ल सूरत में पैदा फरमा दिया। इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दुनिया के खित्ते खित्ते में इंसान की तादाद मौजूद है। पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वाला शख्स भी इंसान है, तुर्किस्तान की सरजमीन पर रहने वाला शख्स भी इंसान है, अमेरिका की सरजमीन पर रहने वाला शख्स भी इंसान है। दुनिया के खित्ते खित्ते में इंसान की तादाद लातादाद है, इंसान की तादाद कसरत के साथ मौजूद है। लेकिन आप ज़रा ये बताएं कि अगर किसी के पास आँख ना हो, दुनिया ये कहती हुई नज़र आती है, समाज ये कहता हुआ नज़र आता है, लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं, ये इंसान तो है लेकिन खूबसूरत इंसान नहीं है। अगर किसी का हाथ कट गया है, दुनिया ये कहती हुई नज़र आती है, समाज के लोग बोलते हुए नज़र आते हैं, ये इंसान तो है लेकिन खूबसूरत इंसान नहीं है। अगर पैर कट गया है, दुनिया कहेगी ये इंसान तो है लेकिन खूबसूरत इंसान नहीं है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अगर इस मजलिस पाक में भेजा है तो आँख की सलामती के साथ भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस मजलिस पाक में भेजा है तो कान की सलामती के साथ भेजा है। आप रास्ते में चल रहे हैं, पैर की सलामती के साथ चल रहे हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल जीवन को जो जी रहे हैं, तमाम आज़ा सलामत है, तब अच्छे तरीके से जी रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया तो ये गवारा नहीं किया कि मेरा बंदा कान का बहरा हो, मेरा बंदा कदम का लंगड़ा हो, मेरा बंदा कान की समाअत से महरूम रहे। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमा करके और नस्ल आदम को पैदा फरमा करके कुरान पाक में ऐलान कर दिया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐ मेरे बंदो, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाकर पैदा फरमाया। वाह वाह वाह, यही नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा फैजुल गुरबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाकर पैदा फरमाया। अब ज़रा गौर करना, इंसान की तख्लीक अल्लाह ने खूबसूरत शक्ल में तो दे दी है, लेकिन इंसान का फरीज़ा क्या है, इंसान का इखलाकी मेयार क्या है, इंसान का कैरेक्टर क्या है, आओ कुरान पाक से पूछते हैं। कुरान कहता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तर्जमा कंजुल ईमान ये है, क्या वो लोग जो जानकार हैं, क्या वो लोग जो इल्म से नावाकिफ़ हैं, इल्म से आशना नहीं रखते, क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। याद रखना, इंसान की तख्लीक अगर अल्लाह ने किया है तो इबादत के मकसद से इंसान की तख्लीक रब ने फरमाई है। इंसान इस कायनात के अंदर आया है तो इल्म की बुनियाद पर नमाज को अच्छे तरीके से अंजाम देगा, इल्म की बुनियाद पर ज़कात को अच्छे तरीके से निकालेगा, इल्म की बुनियाद पर रोज़े को अच्छे तरीके से रखेगा, इल्म की बुनियाद पर अपने मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करेगा, इल्म की बुनियाद पर समाज की बुराइयों को ख़त्म करेगा। और वो इल्म कहाँ से मिलेगा? वो इल्म किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलने वाला, वो इल्म किसी स्कूल और कॉलेजों में नहीं हासिल होने वाला। वो इल्म अगर मिलने वाला है तो मदरसे की दरो दीवार से हासिल होने वाली है। वो इल्म अगर मिलने वाला है तो दीनी उलूम के जो माहिर फ़न हैं उनसे दीनी उलूम हासिल करके आप समाज की बुराइयों को भी ख़त्म कर सकते हैं। आप शराब हराम है, इसको किसने सिखाया? मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा ने सिखाया। ज़िना हराम है, ये इल्म कैसे हासिल हुआ? मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा के ज़रिए हासिल हुआ। लिहाजा पता चला, अच्छी सूरत बना करके पैदा हो जाना सिर्फ कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारना कामयाबी की दलील।
वाह 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 लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ लोगो, क्या वो लोग जो जानकार हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं क्या बराबर हो सकते हैं? हरगिज हरगिज बराबर नहीं हो सकते। भला तारीकी और क्या रोशनी एक साथ जमा नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स एक ही वक्त में दरिया में डूब भी रहा हो और एक ही वक्त में दरिया में तैर भी रहा हो? उलमा जानते हैं इज्तिमाए नक़ीज़ैन मुहाल है, कभी भी लाजिम नहीं आ सकता। लिहाजा याद रखना, अपने सीने से नूर को लाने के लिए तारीकियों को मिटाना होगा, उजाले को लाने के लिए बुराइयों का खात्मा करना होगा। और इस खात्मे के लिए सबसे अजीम अगर कोई किताब है तो कुरान मजीद है। और जिसने कुरान को सीख लिया उसने रहम करना सीख लिया, जिसने कुरान को सीख लिया उसने करम करना सीख लिया। इसलिए आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिजिक्स पढ़ें, आप बायोलॉजी पढ़ें, जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ लें, लेकिन अगर किसी ने कुरान की तालीम को हासिल नहीं किया वो ऐसे ही अधूरा है कि जिसके पास आँख तो है देख नहीं सकता, कान तो है समाअत नहीं कर सकता, जुबान तो है बोल नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे में भेजे, अपने बच्चों को दीनी तालीम कराएं ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अगर मौका